नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी व्यवसायों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय की पाठ्यचर्या में अंकित आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए अब हम आगे चलते हैं आईटी लिटरेसी के पाठ्यक्रम में एमएस वर्ड में आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज के टॉपिक हैं फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, यानी आप जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें किस तरीके से आप फॉर्मेट करेंगे, यानी एडिटिंग कैसे करेंगे, मॉडिफिकेशंस कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा क्रिएटिंग सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट लाइक रिज्यूम, लेटर जो आप बना रहे हैं, लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशंस एंड एक्सेट्रा, यानी जो आप टैम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन टैम्पलेट्स की मदद से आप किस तरीके से रिज्यूम बनाएंगे, किस तरीके से जॉब लेटर्स लिखेंगे और जॉब एप्लीकेशंस लिखेंगे या लेटर की राइटिंग करेंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, लास्ट टॉपिक आज का रहेगा हमारा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको आप किस तरीके से प्रिंट करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं हम फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट टाइप करने के बाद आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसको सुधार सकते हैं। आवश्यकता अनुसार सुधारने का यहाँ मतलब है जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसका किस तरीके से इफ़ेक्टिवली आप प्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम। यानी जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो उसमें कितना इफ़ेक्टिवनेस है, यानी कुछ टेक्स्ट आप बोल्ड में लिख सकते हैं, कुछ आप स्मॉल फॉन्ट में लिख रहे हैं, या जो भी आप कैपिटल में लिख रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस को हम फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट कहते हैं। यानी वर्ड में आप ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग अ टेक्स्ट यानी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट करने में सबसे पहला पॉइंट हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, हाउ टू चेंज द फॉन्ट, यानी जो फॉन्ट है, फॉन्ट की फैमिलीज़ हैं, स्टाइल है फॉन्ट की, उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। आप सभी ने देखा होगा एमएस वर्ड के अंदर ये जो सेक्शन है, ये विंडो जो है, छोटी सी विंडो आपकी रिबन के ऊपर आती है। रिबन में जो डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास फ़ॉन्ट होता है, दूसरा आपके फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं, तीसरा आपका इंक्रीज साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए सिंबल्स या कीज़ होती हैं। इसके अलावा आपका जो है डिक्रीज़ करने के लिए है, लाइन में इंडेंटेशन के लिए है, यानी आप स्पेसेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास की कमांड बटन्स हैं। यदि फ़ॉन्ट में कंटेंट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड के लिए आपके पास बटन है, की है, जिसका इस्तेमाल करते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं वो है। आपको हाइलाइटिंग टेक्स्ट है, यानी आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वो उसके लिए कीज़ हैं। अलाइनमेंट्स करना चाहते हैं उसके लिए भी आपके पास कीज़ अवेलेबल हैं। तो ये सारे चीज़ें मिल के आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में आपकी मदद करते हैं। तो हम यहाँ पे अब आज बात कर रहे हैं सिर्फ फ़ॉन्ट की, जो फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में। फ़ॉन्ट आपको रिबन के अंदर मिलता है। एमएस वर्ड में जो होम टैब है, होम टैब के अंदर जो रिबन अवेलेबल है, फ़ॉन्ट रिबन के अंदर फ़ॉन्ट का जो सिंबल है उसके अंदर आपको ग्रुप के अंदर मिलता है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर। उसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम एमएस वर्ड की बात करें, बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में हमारे पास कैलिब्री फ़ॉन्ट सेलेक्ट होके आता है। इसके अलावा भी एमएस वर्ड आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स देता है जिनको आप अलग अलग स्टाइल शीट में फ़ॉन्ट्स को का यूज़ करके आप उस डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं या टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जो फ़ॉन्ट है इसका इस्तेमाल आप जो है ज़्यादातर टेक्स्ट और टाइटल को अलग अलग तरीके से लिखने के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका है। इस ये कहाँ पे मिलता है, जिस भी फ़ॉन्ट को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जिस टेक्स्ट के ऊपर आप उस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यानी उसका चयन करेंगे कि कहाँ पे आपको इस फ़ॉन्ट को बदलना है। उस जिस फ़ॉन्ट को बदलना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में स्थित फ़ॉन्ट बॉक्स के अंदर बगल में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये होम टैब है। इस होम टैब के अंदर आप यहाँ देखेंगे ये दो सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन में आपको ये फ़ॉन्ट मिलता है, ये फ़ॉन्ट का सेक्शन है जहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये वाला सेक्शन आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका ओपन होता है। यहाँ पे आपको कई सारे फ़ॉन्ट्स दिख रहे होंगे।
ये सारे फ़ॉन्ट्स आपके अवेलेबल हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं जो कि हमारे MS वर्ड में मिलते हैं। इनमें से मैं किसी भी फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकता हूँ। उस फ़ॉन्ट को चूज़ करके हम जब इसका यूज़ करेंगे, जैसे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, माउस से हम इसको सेलेक्ट करते हुए चलेंगे, तो जब माउस से सेलेक्ट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। तो ये जो फीचर है ये आपका लाइव फीचर कहलाता है, लाइव प्रीव्यू फीचर, जिससे आप ये देख सकते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्प्ले होगा। ये आपका एक बेस्ट फीचर अवेलेबल है हमारा, जो MS वर्ड में नया आया हुआ है। देन जब आप जिस फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज जैसे इस फ़ॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया, इस फ़ॉन्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो जिसका भी चयन किया है वो डॉक्यूमेंट में आपके ऊपर के पास ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो उस फ़ॉन्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं फ़ॉन्ट के साइज़ के बारे में। फ़ॉन्ट का साइज़ यानी जो अभी मैंने फ़ॉन्ट की स्टाइल यूज़ की, यानी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ की, उसके स्टाइल के हिसाब से हम फ़ॉन्ट के साइज़ का मतलब कितना बड़ा रखना है या कितना छोटा करना है, उस साइज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो फ़ॉन्ट का साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उस फ़ॉन्ट के साइज़ के लिए हमें जिस भी टेक्स्ट में हमें बदलाव करना है, उस फ़ॉन्ट के साइज़ में जिसमें बदलाव करना है, पहले तो हमें उस फ़ॉन्ट को या टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना होगा। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर से वापस हम होम टैब मेन्यू में जाएंगे। वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ के बगल में ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका सर्कल में दिख रहा है। यहाँ पे ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल है। इस साइज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, जब मैंने इसको ड्रॉप किया है तो यहाँ पे ये साइज़ आपको दे रखे हैं 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन। तो ये जितने भी साइज़ हैं ये सारे के सारे साइज़ हमारे पिक्सल्स में हैं, px के फॉर्म में। देन इस ड्रॉप डाउन से हम पर्टिकुलर फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। जिस साइज़ को हमें चाहिए उस साइज़ को हम क्लिक करेंगे। लाइव प्रीव्यूज़ के माध्यम से हम फ़ॉन्ट के साइज़ का प्रीव्यू देखेंगे कि क्या वो डॉक्यूमेंट पे इफेक्टिवली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो हम उसके साइज़ को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। यदि वो ज़्यादा बड़ा है तो हम उस साइज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। और रिड्यूस करने के बाद जो भी चयन हम कर रहे हैं, जिस साइज़ पे इफ़ेक्टिव है हमारा, उस साइज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप फ़ॉन्ट को, साइज़ को, वो आपके डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए कि फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट के अंदर फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं, फैमिलीज़ में कौन सा फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से उस फैमिली को चूज़ करेंगे, और दूसरा कि फ़ॉन्ट के साइज़ को आप कैसे कम और ज़्यादा करेंगे, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कशन किया। देन आगे आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं तो हमने अभी फ़ॉन्ट की फैमिली को सेलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट के साइज़ को सेलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट के कलर के बारे में अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगले टॉपिक में कवर कर रहा हूँ हाउ टू चेंज अ फ़ॉन्ट कलर, यानी फ़ॉन्ट के कलर को आप किस तरीके से कलरफुल फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम बात करें MS वर्ड में, तो जो फ़ॉन्ट का कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है। तो वाइट बैकग्राउंड पे हमारा ब्लैक कलर का फ़ॉन्ट दिखता है। तो अपीयरिंग फ़ॉन्ट हम लेते हैं, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट हमें दिया जाता है कलर, वो ब्लैक दिया जाता है। तो आप यदि कुछ इफ़ेक्टिव मैनर में उसको चेंज करना चाहते हैं, कलर्स में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप फ़ॉन्ट के कलर में जाके आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। यदि बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हम फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट को के कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को चेंज करना होगा। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमारा कोई टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को यदि हमें कलर चेंज करना है तो हमें पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम फ़ॉन्ट कलर पे जाएंगे। जो फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन है वो हमारे होम टैब के अंदर रिबन मेन्यू, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट के अंदर रिबन के अंदर आपको अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया आपको। यहाँ पे आपको कैपिटल A के फॉर्म में लिखा हुआ टेक्स्ट मिलेगा जो कि आपके कलर को चेंज करेगा, या ये आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज करेगा। तो जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो आता है वो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपका वो ब्लैक कलर का स्क्रीन पे फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक दिखा रहा है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पॉपअप मेन्यू खुल के आ जाएगा जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको थीम के कलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड कलर्स मिल जाएंगे, जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं हमारे वो मिल जाएंगे। यदि आप इनके अलावा भी कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप इस मोर कलर ऑप्शन पे क्लिक करके और भी कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं बैक पे कि हमें जो फ़ॉन्ट का कलर चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा, आपको फ़ॉन्ट के अंदर मिलेगा। वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट के मेन्यू दिखाई देंगे और जो भी हम फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, जो भी कलर हम चूज़ कर रहे हैं, उस फ़ॉन्ट के चूज़ कलर के ऊपर हमें उसका प्रीव्यू मिल जाएगा और वो प्रीव्यू आपको स्क्रीन पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इस कर्सर से हमने ग्रीन कलर का फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किया है, कलर को सेलेक्ट किया, तो ये जो प्रीव्यू है आपके बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट दिख रहा है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। देन जब आपका प्रीव्यू अगर आपको सही लगता है तो आप उसको उसी कलर पे सेलेक्ट कर लेंगे, सेट कर देंगे और उस जैसे ही वो चीज़ आप सेट करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगी, यानी आपके डॉक्यूमेंट में वो कलर बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंड कमांड्स के इस्तेमाल से किस तरीके से हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आप कोई टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। इसके इम्पोर्टेंस ये होता है कि उन शब्दों को जो है हम दिखाना चाह रहे हैं जो हमारे लिए उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण है, या वो वाक्यांश जो हमारे ध्यान केंद्रित करेंगे, उन पर्टिकुलर वर्ड्स को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हम या तो उसका बोल्ड फॉन्ट यूज़ करेंगे, इटैलिक यूज़ करेंगे, या उसको अंडरलाइन करेंगे, या और भी कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन ऑप्शंस के बारे में मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। सेम यही चीज़ वापस हम करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है, यानी बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइंड करना है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। अब वापस हम होम टैब पे जाएंगे। होम टैब में ग्रुप फॉन्ट का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंड ऑप्शंस को चूज़ करेंगे, जिस भी ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे आपको बोल्ड करने पर क्लिक किया हुआ है, बोल्ड पर क्लिक किया हुआ है, यानी जो मैं टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ उसके लिए क्लिक किया है। यहाँ पे आप आए, वापस हम स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम कहाँ जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे। ये वाला जो सेक्शन है ये रिबन है, इस रिबन में हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाएंगे तो फॉन्ट ग्रुप में हमें ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे। बी स्टैंड फॉर बोल्ड, आई स्टैंड फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। यहाँ आप देख भी रहे होंगे यू के नीचे लाइन खींची हुई है। ये लाइन आपको डिनोट करती है कि वो पर्टिकुलर कंटेंट के नीचे आपकी लाइन खींच के हाईलाइट करने में आपकी मदद करेगा। तो जिस भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और बी पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर कंटेंट हमारा बोल्ड हो जाएगा। तो जो कंटेंट है वो हमारा ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। देन आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए कि किस तरीके से आप केसेस को चेंज कर सकते हैं। केसेस मतलब आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, डॉक्यूमेंट कुछ लिख रहे हैं और वो सारा टेक्स्ट आपका स्मॉल फॉन्ट में है या कैपिटल फॉन्ट में है, तो आप उन फॉन्ट्स को जो है अपर केस के बजाय लोअर केस में ले जा सकते हैं या लोअर से अपर केस में ले जा सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट कैरेक्टर को आप कैपिटल करना चाहते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर का जो है आपका कैपिटल हो सकता है। उन सभी चीज़ों को आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। तो अपर केस मैंने जैसे आपको बताया कि कैपिटल में ले जाना है, लोअर में ले जाना है, नॉर्मल केस में ले जाना है या सेंटेंस केस में ले जाना है, टॉगल करना है, यानी अगर कैपिटल है तो स्मॉल कर देना है, स्मॉल है तो उसको कैपिटल कर देना है। में बदलाव चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज केस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, यानी जो भी टेक्स्ट है उसको चेंज करने के लिए आप चेंज केस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। चेंज केस ऑप्शन प्रयोग करने से पहले हमें वही चीज़ करनी है, प्रक्रिया दोहरानी है जो हम पहले से दोहराते चले आए हैं। जिस भी टेक्स्ट को हमें चेंज करना है उस टेक्स्ट को हम पहले सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट केस बदलना चाहते हैं उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर वापस हम होम टैब पे जाएंगे, होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे को चेंज केस मिलेगा। चेंज केस जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि कहाँ पे आपको चेंज केस मिलेगा।
होम टैब में आ गए हम। रिबन के अंदर हमारा पहला सेक्शन यहाँ पे फॉन्ट वाला सेक्शन है। इस फॉन्ट सेक्शन में आपको एक कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ में 2 लेटर्स मिलेंगे और यहाँ पे एरो तीर मिलेगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक ये पॉपअप विंडो आपकी खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर आपके ऑप्शंस होंगे जो आप करना चाह रहे हैं। सेंटेंस केस में ले जाना चाहते हैं, सेंटेंस केस का मतलब कि पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा भी रहा है कि एस है तो वो आपका कैपिटल लेटर है। कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर उसका आपका कैपिटल होता है। दूसरा आपका ऑप्शन है लोअर केस, यानी आप लोअर केस में लिखना चाह रहे हैं सारा कंटेंट, अगर वो अपर केस में भी लिखा है या लोअर में लिखा है तो वो दोनों चीज़ों को एक सिमिलर करते हुए आपको सिर्फ लोअर केस में लिख के डिस्प्ले कराएगा। अपर केस में यानी आप पूरा अपर केस लेटर कैपिटल लेटर्स में आप लिखना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो वो पूरा आपका डॉक्यूमेंट कैपिटल लेटर में। कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो पहले कैपिटलाइज करेंगे। टॉगल है, यदि वो स्मॉल है तो वो उसको कैपिटल कर देगा, और कैपिटल है तो उसको वो क्या करेगा, स्मॉल कर देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको चाहिए होता है आप उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे अपर केस लेटर को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया जिस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना था, मैंने उसको सेलेक्ट किया, इस चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आया, इस पे अपर केस पे कर्सर को ले गया, इस पे क्लिक किया। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरा अपर केस लेटर में चेंज हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। टेक्स्ट को अलाइन करने का मतलब यानी आप किस तरीके से टेक्स्ट की अरेंजमेंट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। आपने देखा भी होगा कि कई बार जब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारा टेक्स्ट जो है अलग अलग तरीके से लिख के आता है, कुछ आगे पीछे, कुछ जो है एक सीध में आता है। तो ये जो अलाइनमेंट है, दैट मीन्स कि जो टेक्स्ट है आपका वो एक बराबर से आए, उसके लिए जो हम सेक्शन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अलाइनमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम एम एस वर्ड में बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में लेफ़्ट मार्जिन्स के में होता है, और इसके अनुसार आप जो भी टेक्स्ट है वो राइट में ले जाना चाहते हैं या लेफ़्ट में ले जाना चाहते हैं, सेंटर में ले जाना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन आपके इस अलाइनमेंट सेक्शन के अंदर आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, आप राइट से लिखना चाहते हैं तो राइट से लिख सकते हैं, तो आपको राइट सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड में हमारा लेफ़्ट मार्जिन ही डिस्प्ले होता है। हम जो भी डॉक्यूमेंट में हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को लिखने के बाद हमें अगर उसको चेंज अलाइनमेंट में चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमें उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड टेक्स्ट को वापस होम टैब पे जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में हमारे को पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अलाइनमेंट मिलेगा, और इस अलाइनमेंट ऑप्शन के तहत हम यहाँ पे अपने कंटेंट को अलाइन कर लेंगे। पैराग्राफ ऑप्शन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको अलाइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल अलाइनमेंट करेंगे ग्रुप पैरा के अंदर, पैरा ग्रुप के अंदर, और अलाइनमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई। लेफ़्ट अलाइनमेंट यानी जो कंटेंट है हमारा वो लेफ़्ट हैंड साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में जैसे आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा कि जो कंटेंट लाइन्स हैं वो लेफ़्ट में इक्वली अरेंज है, और राइट में आपकी जो है वो आगे पीछे हैं। सेंटर अलाइनमेंट मतलब जो कंटेंट है वो बीच में रहेगा, पूरे डॉक्यूमेंट के बीच में यदि आप रखना चाहते हैं तो उसको सेंटर में करके आपका जो कंटेंट है लाइन नेक्स्ट लाइन करते ही वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और सेंटर पे अलाइंड हो जाएगा। राइट अलाइंड यानी आप चाहते हैं कि राइट हैंड साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो आप राइट अलाइंड कर लेंगे। जस्टिफाई में आपका जो एंड होते हैं दोनों एंड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो राइट हैंड साइड पे भी इक्वली होगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी इक्वली होगा। तो ये जो कंटेंट है, ये जो ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप अपने कंटेंट को, टेक्स्ट को अलाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा पैरा ऑप्शंस में आपको लाइन स्पेसिंग मिलती है, यानी यदि आप लाइंस के बीच में स्पेसेस चाहते हैं तो आप पैरा में लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेंटेशन चाहते हैं यानी डिस्टेंसेस चाहते हैं तो आप उस डिस्टेंसेस का यूज़ कर सकते हैं।
बुलेट एंड नंबरिंग चाहते हैं तो आप बुलेट्स और नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये और भी ऑप्शंस हैं जो हमारे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के तरीके के बारे में, यानी किस तरीके से हम सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि टेम्पलेट के प्रयोग से हम किस तरीके से सिंपल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। टेम्पलेट से हमें डॉक्यूमेंट बनाने में आसानी ये होती है कि वो एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो अप किया गया होगा। उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट पे हम डॉक्यूमेंट को आसानी से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को टेम्पलेट के माध्यम से किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसके बारे में बात करूँगा। टेम्पलेट पहले से बना हुआ एक फॉर्मेट होता है जिसमें एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप किया जाता है, यानी जो नियम जो आवश्यकता अनुसार जो नियम दिए गए हैं उसी के अनुरूप हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो बना हुआ होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फ़ॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, स्टाइल, टेक्स्ट, टेबल सारी चीज़ें उसी के हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट में पहले से भरी हुई होती हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना डेटा उस टेम्पलेट सेट के अंदर डालना होता है। तो ये बेनिफिट मिलता है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड में सामान्यतः दो तरीके के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। पहला आपके पास बिल्ट इन टेम्पलेट है, दूसरा आप कस्टम है। बिल्ट इन जो टेम्पलेट है वो हमारे पास पहले से बने हुए हैं, यानी MS वर्ड में पहले से मौजूद, MS 2013 में पहले से मौजूद जो टेम्पलेट्स हैं उनको हम बिल्ट इन टेम्पलेट कहते हैं। इन्हें सिर्फ आप सेलेक्ट करके इनका उपयोग डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इनका सिलेक्शन करके हम डायरेक्ट उपयोग करते हैं। कस्टम टेम्पलेट जो हमारे यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी आपकी नीड है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं या टेम्पलेट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये जो फाइलें सेव होती हैं वो होती हैं डॉकएक्स फाइल के साथ में सेव होती हैं, मौजूदा उसमें सेव होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं टेम्पलेट के फॉर्मेट में। कैसे आप चयन करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट्स किस तरीके से चेंज करेंगे। फाइल टैब में जाएंगे, न्यू ऑप्शन में जाएंगे, ब्लैंक टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल टैब पे गया हूँ, फाइल टैब के बाद मैं यहाँ से न्यू ऑप्शन पे गया, न्यू ऑप्शंस में मुझे जो टेम्पलेट चाहिए उस टेम्पलेट पे गया। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा है, या जो भी मुझे ब्लॉक्स के फॉर्म में चाहिए, जिस भी तरीके का मुझे टेम्पलेट चाहिए उस टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे, और जब हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होके आ जाएगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होने के पश्चात उसमें हम एडिटिंग कर लेंगे। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब चूँकि हमारा डॉक्यूमेंट हमने सिस्टम पे बनाया हुआ है, कई बार हमें उस डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में चाहिए होता है, तो हार्ड कॉपी या प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो अब हम आपसे बात करते हैं किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट, आप जब कभी किसी कंपनी या स्कूल में काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट पे कार्य किया जाता है जिनका हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए होता है। हार्ड फॉर्म में चाहिए तो मतलब हमें प्रिंट की आवश्यकता होगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपने डॉक्यूमेंट अभी बनाए हैं अपने, उन डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पे जाएंगे। यहाँ पे हम फाइल टैब में गए। फाइल टैब पे जाने के बाद हमारे पास इस तरीके की एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी, और इसमें हमारे को हम ऑप्शन प्रिंट के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक प्रिंट पैनल ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। प्रिंट पैनल कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये पैनल आपका आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। इस पैनल पे आप कार्य करेंगे। इस पैनल में आपको नेविगेशन मिलेगा कि जहाँ जहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी ये नेविगेट कर रहा है। ये प्रिंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट वाला पैनल खुल गया। यहाँ पे आपके पास प्रिंट बटन होगा, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी निकालनी है वो आपके पास अवेलेबल होगी। साथ ही साथ आपके यहाँ पे प्रिंटर होगा, जो आप प्रिंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रिंटर्स जो आपके हार्डवेयर्स में हार्डवेयर लगे हुए होंगे, सिस्टम के साथ लगे हुए होंगे, वो प्रिंटर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सेटिंग्स होंगी, जिन सेटिंग्स के माध्यम से आप पेजेस निकालना चाह रहे हैं।
यदि सारे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट ऑल पे सेलेक्ट होता है। यदि आप कुछ सेलेक्टेड रेंज में अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पेजेस की रेंज देनी पड़ेगी। प्रिंट वन साइड, एक साइड में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट के जो ऑप्शंस हैं ये बाकी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप A4 पे प्रिंट करना चाह रहे हैं या लेटर के फॉर्मेट में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर शीट, एक शीट पे एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं या एक शीट पे 2 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पेज सेटअप का ऑप्शन अवेलेबल होता है जहाँ से आप पेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कितना बड़ा पेज आपका यूज़ होगा, कितनी मार्जिन रहेगी, वो सारी ऑप्शंस आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास विंडोज़ 2013 के अंदर आपको मार्जिन सेट करने का डायरेक्ट यहाँ पे भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे प्री डिफाइंड मार्जिन्स होती हैं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो आपने प्रिंट पैनल पे जाने के बाद आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़, जितने भी आपको कॉपी की प्रिंट चाहिए उतनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की संख्या आप एंटर कर देंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन में, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के अंदर जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए। और यदि आवश्यकता है तो एडिशनल सेटिंग्स आपको अगर चयन करना है तो वो करेंगे और अंत में आप इस प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। प्रशिक्षण के सारांश की ओर बढ़ते हैं। आज मैंने आपको इस प्रशिक्षण के दौरान मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, हाउ टू चेंज द फॉन्ट, आप किस तरीके से फॉन्ट को चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज़, आप फॉन्ट के साइज़ को किस तरीके से चेंज करते हैं, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेट में या अंडरलाइन के फॉर्मेट में कंटेंट कैसे लिखेंगे, चेंज द टेक्स्ट केसेस, किस तरीके से टेक्स्ट केसेस चेंज करते हैं, चेंज अलाइनमेंट टेक्स्ट, आप किस तरीके से टेक्स्ट का अलाइनमेंट करेंगे, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, क्रिएटिंग अ सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग अ टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट के माध्यम से आप किस तरीके से एक साधारण सा जो है डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यानी प्रिंट किस तरीके से आप प्रिंट करेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पे आज चर्चा की। प्रयुक्त संदर्भ की बात करते हैं। जो भी कंटेंट मैंने आपको यहाँ कवर किया वो पूरा कंटेंट मेरी निमी की बुक से, निमी की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है उससे मैंने लिया हुआ है। ये जो है निमी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आज के प्रशिक्षण में मैंने आईटी लिटरेसी में इस कंटेंट को कवर अप किया है। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।